Hello student, welcome in today's video. As you all know that in previous class we had discussed displacement time graph, and today we will discuss about a speed time graph. So here is some speed time graph. Now we will learn how we can explain to a speed time graph. But before starting these graphs, some important point I want to discuss with you. First important point, student, as same like previous, slope of speed time graph gives acceleration, or you can say that magnitude of acceleration. If motion is in one direction. ये स्टूडेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। यानी अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करें तो वो बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे हम लोग पिछले में भी डिस्टेंस टाइम का जो स्लोप था वो स्पीड बताता था, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप था वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताता था। और उसी तरह से जो स्पीड टाइम का स्लोप होगा स्पीड टाइम ग्राफ का वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर आप सिर्फ ये बोलेंगे या कोई ये लिख दे सिर्फ कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ gives magnitude of acceleration, तो ये गलत भी हो सकता है। इसके साथ स्टूडेंट ये जरूर लिख देना है कि if motion is in one direction, यानी आप स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन सही तभी निकाल पाएंगे जब मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। अगर मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है तो फिर आपको स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप करेक्ट एक्सेलरेशन नहीं देगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन तभी देगा सही जब मोशन वन डायरेक्शन। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड वन जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं कि किस क्वाड्रेंट में आप ग्राफ को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर सकते हैं? तो फर्स्ट में तो करना ही करना है इसको। सेकेंड थर्ड तो खैर वैसे भी खत्म हो जाता है। मैंने पिछले दोनों क्लास में बताया कि इसमें टाइम नेगेटिव हो जाता है। अब फोर्थ का डिस्कशन होता है मेनली स्टूडेंट, यही ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में तो सबको ड्रॉ होना है, सेकेंड थर्ड में किसी को ड्रॉ नहीं होना है जो टाइम से रिलेटेड। तो फोर्थ का डिस्कशन होता है। तो अब ये है कि स्पीड टाइम ग्राफ फोर्थ में ड्रॉ होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि फोर्थ में स्पीड नेगेटिव हो जाएगा और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं है। तो हमेशा याद रखेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो हमेशा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ओनली फर्स्ट। तो दी are the two important points. Slope gives acceleration and the graph only we can plot in first quadrant. और अब इन दोनों पॉइंट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और ग्राफ को एक्सप्लेन करना जो है सीखते हैं। तो फिर वही स्टूडेंट जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। अच्छा, एक चीज और इसमें कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ gives distance, ये भी एक चीज याद रखिएगा इसमें कि स्पीड टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया कैलकुलेट करें तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है स्टूडेंट वो आपको क्या बताएगा? डिस्टेंस। तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब हम लोग ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे वो पहले की तरह रीड करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, और प्रोसेस एकदम सेम रहेगा। जैसे हम लोग 3-4 पॉइंट लेते थे
अच्छा, मैं यहाँ पे फिर अब हिंट कर दूं, जब मैं डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम पढ़ा रहा और तब ऐसा ग्राफ था, तो हम लोग कह रहे थे पार्टिकल इज इन रेस्ट, और मैंने समझाया भी था कि ऐसा नहीं कि जहां भी ऐसा ग्राफ देखिए तब बोल दीजिए कि पार्टिकल इज इन रेस्ट, नहीं, गलत हो जाएगा। ऐसा ग्राफ में अगर डिस्टेंस टाइम है और डिस्प्लेसमेंट टाइम, तभी बोलना है पार्टिकल इज इन रेस्ट। अब देखिए इस ग्राफ को मैं पढ़ के दिखाता हूं, आपको खुद पता चलेगा कि इसका मतलब कुछ और है। तो आइए देखिए, जैसा करते थे, पॉइंट्स को मिलाइए, इसको इधर मिलाइए, इसको इधर मिलाइए, इसको इधर मिलाइए, फिर 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 इधर मिलाइए। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टाइम एक्सिस में तो हम आगे जा रहे हैं, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, लेकिन स्पीड वाले में हम हमेशा एक ही जगह पे रह रहे हैं। मतलब कि टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड की वैल्यू सेम है। ये ग्राफ यही बता रहा है। अब इसको लिखते हैं, टाइम इंक्रीजिंग स्पीड सेम। अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं। अब आप ही लोग बताइए स्टूडेंट कि स्पीड सेम, क्या इसका मतलब रेस्ट होगा? नहीं, रेस्ट तब होता जब हमारी स्पीड 0 आ जाता, लेकिन यहाँ स्पीड 0 नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना। मान लीजिए 5, 6 कुछ भी, तो स्पीड तो उतना है, लेकिन कैसा है? सेम है। तो इसमें हम लोग रेस्ट नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड नहीं बदल रही, और स्पीड नहीं बदल रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। और मैं फिर आपको बता दूं कि हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो मोशन है वो वन डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पे मैंने पहले भी, फिर आगे चलिए, इसको देखिए स्टूडेंट, तो इसमें भी आप बना लीजिए 2-4 पॉइंट, तो आप मिलाइए। तो मिलाने पर आप देखेंगे कि टाइम में भी आगे जा रहे हैं, स्पीड में भी आगे जा रहे हैं, यानी टाइम और स्पीड दोनों इंक्रीजिंग, टाइम इंक्रीजिंग और स्पीड। तो ये तो तय है कि पार्टिकल तो खैर मूव कर ही रहा है, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ रही है। अब बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है उसके पास, क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में स्टूडेंट आपको एक्सेलरेशन बताना पड़ेगा कि कैसा एक्सेलरेशन। तो इसमें तो 0 था, इसमें कैसा एक्सेलरेशन है भाई? तो आप देखिए, अगर आप सारे वीडियो को बहुत अच्छे से देखे होंगे, तो इस तरह के ग्राफ का स्लोप कैसा बोला जाता है? कांस्टेंट। स्लोप इज कांस्टेंट। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े कि स्लोप क्या बताता है इस ग्राफ में? एक्सेलरेशन। तो स्लोप इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यानी इसका कंक्लूजन होगा कि पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आगे बढ़ेंगे, इसमें भी देखिए, आप अगर पॉइंट बनाएंगे तो दोनों तरफ ऐसे टाइम भी बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रहा है, तो बताना होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो है, लेकिन कैसा है? तो आप इसका पढ़े हैं कि इसका जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग वाला है, और स्लोप यहाँ क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग हो गया, तो यानी स्पीड तो बढ़ ही रहा है। सब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसमें सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है, इसमें भी स्पीड बढ़ रहा है, इसमें भी स्पीड बढ़ रहा है, और इसमें भी स्पीड बढ़ रहा है। आप इसमें भी अगर 3-4 पॉइंट बना देंगे और देखेंगे, तो हम स्पीड में ऊपर चले गए और टाइम में आगे चले गए। तो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो
मैं आपको बता दूं, सिर्फ इसमें स्पीड कांस्टेंट है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, और इसमें भी स्पीड बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। लेकिन आपको एक्सेलरेशन का नेचर बताना है। स्पीड तो सब में बढ़ रहा है, इसको छोड़ दे, एक्सेलरेशन का नेचर डिफरेंट है। इसका एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। इसका एक्सेलरेशन देखिए आ गया इंक्रीजिंग। तो इसमें लिखेंगे कि पार्टिकल इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, और नॉन यूनिफॉर्म में कैसा वाला है? तो इंक्रीजिंग वाला। उसमें जाएंगे तो स्पीड तो उसमें भी बढ़ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन उसमें डिक्रीज कर रहा है। कैसे पता चला? तो इस तरह के ग्राफ का स्लोप आपको बताया हुआ है डिक्रीजिंग होता है, और स्लोप यहाँ एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन उसका डिक्रीजिंग है। तो जो बात इसमें लिखे हैं नॉन यूनिफॉर्म, उसमें भी वही लिखे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर दे रहा हूं, इसमें स्पीड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन, इसमें स्पीड इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। यानी स्पीड जो इंक्रीज कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंक्रीज कर रहा है। अंतर समझते जाए, इसमें स्पीड इंक्रीज कर रहा है, कैसे? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंक्रीज कर रहा है। इसमें भी स्पीड इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ज्यादा पहले 1 सेकंड में मान लीजिए 2 इंक्रीज किया, तो अगले 1 सेकंड में 4, उसके अगले 1 सेकंड में 6। इंक्रीज का रेट बढ़ रहा है, और इसमें भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो इंक्रीज का रेट है वो कम रहा है। पहले 1 सेकंड में अगर 6 इंक्रीज किया, तो दूसरे 1 सेकंड में 4, तीसरे 1 सेकंड में 2। तो स्पीड तो तीनों में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इंक्रीज करने का जो नेचर है वो अलग अलग है, और उसी अलग अलग नेचर के कारण एक्सेलरेशन डिफरेंट है। इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और इसमें नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो ये 4 ग्राफ आपको एक्सप्लेन। अब आइए जो कुछ बचा हुआ है उसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इस ग्राफ में अगर मान लीजिए कोई यहां से बना इसी ग्राफ, और पूछे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो स्पीड तो दोनों में कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट। इसमें भी पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड में है और इसमें, लेकिन अंतर ये है कि इसमें देखिए ये वाला हाइट ज्यादा है और इसमें कम, तो इसमें स्पीड की वैल्यू ज्यादा है इस वाले ग्राफ, और इस वाले ग्राफ में स्पीड की वैल्यू कम है। और नीचे करके मान लीजिए कि ऐसे बना यहाँ, तो मतलब वही है स्टूडेंट। इसमें भी आप कहेंगे कि पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन और स्पीड कम है। और इसको बनाते एकदम मान लीजिए यहीं पे, देखिए ये सब कंफ्यूजन होता है इसलिए आपको क्लियर कर दे रहा है। यहीं पे ग्राफ बना दिया स्टूडेंट एक्सिस पे। अब इसमें क्या कहिए, तो जब एक्सिस पे बना दिया तब स्पीड हो गया 0, क्योंकि मान लीजिए यहाँ 2 है, इसके नीचे 1 है, लेकिन यहाँ तो पहुंच जाइएगा तो 0 हो जाएगा। तो एक्सिस पे आ गए तो स्पीड हो गया 0। अब आप कह सकते हैं कि पार्टिकल इज इन रेस्ट, यानी जब तक आपका ग्राफ एक्सिस से थोड़ा भी ऊपर है तो आप बोलते रहिए पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, और जैसे ही ग्राफ एकदम एक्सिस पे आ जाए तब बोलिए कि पार्टिकल अब जो है वो रेस्ट में आ गया।
क्योंकि अब उसकी स्पीड कितनी रिप्रेजेंट हो रही है, जी। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये सारा ये सेम ग्राफ है, लेकिन स्पीड की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होते जा रही है, और डिक्रीज होते होते कितना हो गया, जी। तो ये सब पे कंफ्यूज नहीं कर। इसके बाद इसी में अगर कोई कहे कि हम ग्राफ ऐसे बना, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है बताइए। तो स्टूडेंट, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, और आप थोड़ा ऊपर से भी बना दिए, लाइन तो स्ट्रेट ही है, तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, यानी ये ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, और ये ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि इसमें, इस वाले ग्राफ में चूंकि आप ओरिजिन से स्टार्ट किए, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी भी 0, लेकिन इसमें नहीं स्टूडेंट, इसमें टाइम 0 जब है तभी वेलोसिटी यहाँ, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। यही अंतर हो गया है, दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि आप ओरिजिन से स्टार्ट किए, और इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, और आप इसको जितना ऊपर ले जाइए, समझिए कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी उतनी ज्यादा रहेगी। तो ये डिफरेंस होता है, तो कंफ्यूजन नहीं, आपको देखना है नेचर, ऐसा स्प्रेड तो ऊपर से बने चाहे नीचे से बने, एक्सेलरेशन ऑलवेज यूनिफॉर्म रहेगा, सिर्फ इनिशियल स्पीड में डिफरेंस आएगा। अब मैं कुछ ग्राफ और बचा हुआ है उसको बता देता हूं। इसके बाद स्टूडेंट एक ग्राफ आएगा इस तरह, एफ dt, तो इसमें भी आप 2-3 पॉइंट बना और मिला लें। ध्यान देते रहिएगा स्टूडेंट, आप स्पीड में नीचे आ गए, यहां से कंपेयर करिए, पहले यहां फिर यहां और फिर यहां, तो स्पीड में आप नीचे आ गए और टाइम में आगे चले गए, यानी टाइम इंक्रीजिंग और स्पीड डिक्रीज, और जब स्पीड डिक्रीज होता है तो आपको बताया हुआ है वो रिटार्डेशन का केस हो जाता है, या डिसेलरेशन, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, यानी जब आपको ऐसा ग्राफ मिलने लगे जो आगे जाने की बजाय नीचे की तरफ आ रहा, तो ये रिटार्डेशन हो गया, एक्सेलरेशन ही है लेकिन निगेटिव में हो गया, स्पीड डिक्रीज करने की। अब है यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, तो चूंकि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा यूनिफॉर्म होता है, तो रिटार्डेशन भी जो है वो यूनिफॉर्म। तो जहां भी आपको ऐसा ग्राफ मिले समझ जाना है कि ये किसका है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये था स्टूडेंट आपका स्पीड टाइम ग्राफ। एक ऐसा करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के हिसाब से एक बार और समझ लेते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन का स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करने बोला जाए तो कैसे ड्रॉ करें। तो स्टूडेंट एक सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सिंपल एग्जांपल ये ले रहा हूं कि एक बॉल है जिसको किसी हाइट से गिराया गया, एज से, ये बॉल गिरा, अर्थ से टकराया और फिर जो है उसी हाइट पे चला, इतने देर का आपको स्पीड टाइम ग्राफ करना। तो आपको ध्यान रहे स्टूडेंट, जब भी कोई बॉल नीचे गिरता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि फिक्स होता है 9.8, उसके कारण उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। कोई भी बॉल को नीचे गिराएंगे उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, और जो एक्सेलरेशन है वो फिक्स है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसे बनता है, और जब ये टकरा के वापस रिटर्न जाएगा तब इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने शुरू, लेकिन एक्सेलरेशन तो फिक्स ही रहेगा।
तो अब स्पीड डिक्रीज है तो यूनिफॉर्म। तो ये इस केस का बीटी ग्राफ हो गया। पहले नीचे आना है और फिर ऊपर जाना। इसी क्वेश्चन में चेंज करते कि नहीं, हम नीचे से कोई चीज फेंक रहे हैं और वो रिटर्न होके फिर नीचे आ रहा है, ऐसे फेंके और फिर वो रिटर्न होके नीचे आ रहा है, इसका बना। तो ग्राफ भी उल्टा कर दीजिए। इसमें पहले डिक्रीज होगा, आप नीचे से फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा स्पीड, धीरे 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 ऊपर जाके 0 और फिर रिटर्न होके आएगा तो स्पीड बढ़ने लगेगा और मैक्सिमम पे लगेगा। तो अगर पहले गिराए हैं और तब ऊपर गया तो ऐसा ग्राफ, और पहले फेंके हैं और तब नीचे आया तो ऐसा ग्राफ। और स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि ये जो बॉल आप गिराते हैं, फेंकते हैं, इन सब में जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वो फिक्स होता है 9। तो ये था स्पीड टाइम ग्राफ स्टूडेंट। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप ग्राफ को अच्छे से देखिए, पढ़िए। अच्छा, और आपको कोई नए टाइप का ग्राफ अगर बुक में या कहीं भी मिलता हो और आपको समझ में नहीं आता तो उसका पिक क्लिक करिए, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए और उसके बाद मैं उस अपने वीडियो में उस ग्राफ को एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन। ओके स्टूडेंट, तो तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।